अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान गज़नफ़र अवान। आज के अपने प्रोग्राम सदाए लाहौर में आज हमारी मेहमान हैं मोहतरमा रूबी मुदस्सर शेख साहबा, माहिर तालीम हैं और एक स्कूल की ऑनर हैं, प्रिंसिपल हैं लाहौर सिटीज़न स्कूल सिस्टम समनाबाद में। जी मैडम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। मैडम, आपसे हम जानेंगे, आप माहिर तालीम हैं, प्राइवेट स्कूल है आपका, बताइएगा कि प्राइवेट स्कूलों की तालीम में और गवर्नमेंट की स्कूलों की तालीम में क्या फ़र्क क्या है, क्या समझती हैं आप? सबसे जो बेसिक इसमें चेंज आता है प्राइवेट स्कूल की तालीम में और गवर्नमेंट के स्कूल में, मिलके अगर हम किसी कॉपी पे काम वर्क करवा रहे होते हैं तो हमारे पास टोटली जो सब्जेक्ट की टोटली ही बुक्स होती हैं। अगर 8 बुक्स हैं तो 8 कॉपीज़ होंगी। तो गवर्नमेंट स्कूल के और हमारे में फ़र्क ये आ जाता है कि उनका इंग्लिश उर्दू मैथ की कॉपी पे कोई मतलब उसमें नहीं है, इंग्लिश की ही कॉपी पे साइंस सोशल स्टडी जितने भी इंग्लिश के सब्जेक्ट उसी पे करवा रहे होते हैं। तो मीन ये कि कोई डिसिप्लिन नहीं है वर्क में, नो डायरी। मीन पेरेंट्स को इतना ख़ास पता नहीं चलता कि आज क्या प्लान है, क्या स्कूल में प्लान है, कोई प्रोग्राम है कल के लिए या कोई होमवर्क का क्या है। हमारे पास भी गवर्नमेंट के बच्चे आते हैं तो हमें पहले उनकी सेटिंग बहुत मुश्किल से करनी पड़ती है। ये फ़र्क है। क्या फ़र्क है? प्राइवेट स्कूल एक्स्ट्रा करिकुलम में क्या ऐसा करता है कि लोग मुतमिन होते हैं कि जी नहीं, सरकारी स्कूल की बजाय प्राइवेट में पढ़ाया जाए बच्चे को? एक्स्ट्रा ये कि सिलेबस में थोड़ा फ़र्क होता है, हमारी बुक्स थोड़ी ज़्यादा होती हैं, उनके नॉलेज की होती हैं, एक्टिविटीज़ की होती हैं। मीन गेम्स लगा लें, कोई भी ऐसी एक्टिविटी हम उस पर बहुत ज़्यादा निसाबी गैर निसाबी सारे कामों पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। प्रॉपर हमारे टीचर्स होते हैं, उनको प्रॉपर काम करवाते हैं, प्रॉपर वर्क करवाते हैं। मीन के डिसिप्लिन बहुत है हर काम में। अच्छा मैडम, क्या समझती हैं आपके निज़ाम तालीम में कहाँ ख़राबी है? प्राइवेट सेक्टर में ख़राबी है, सरकारी गवर्नमेंट सेक्टर में ख़राबी है? क्या निज़ाम तालीम में ख़राबी है? निज़ाम तालीम से उस तरह इस्तिफ़ादा हासिल नहीं किया जा सकता जिस तरह होना चाहिए? सबसे बड़ी बात होती है टाइमिंग। मीन के टाइम देना तालीम को। गवर्नमेंट स्कूल के अक्सर बच्चे हमारे पास आते होते हैं एडमिशन्स के लिए, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर के ही बच्चे हमारे पास आते हैं। तो वो जो हमें रीज़न आके बता रहे होते हैं, उन्होंने वो ये कह रहे होते हैं प्रॉपर पीरियड नहीं होते, प्रॉपर बच्चों को लेक्चर नहीं दिया जाता, जस्ट थोड़ा सा बताया जाता है कि कल ये कर रहे हैं। और हम खुद भी उनकी कॉपीज़ जब चेक कर रहे होते हैं अकेडमीज़ में या वैसे, तो गवर्नमेंट के बच्चे आ रहे होते हैं तो उनके साथ भी यही प्रॉब्लम्स होती हैं कि उनको नेक्स्ट वर्क का पता नहीं होता। तो अच्छा। इसलिए ये बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अच्छा मैडम, ये जो कहा जाता है कि जी प्राइवेट स्कूल जो हैं वो एक कमर्शियल इदारे हैं, वो रोज़गार है, नॉट अ बिज़नेस, अपना एजुकेशन, वो एक बिज़नेस इदारे हैं, लोग कारोबार कर रहे हैं, क्यों है ये इल्ज़ाम प्राइवेट सेक्टर पे? नहीं अमान साहब, ये ऐसा कोई नहीं है पर्सनल ये चीज़। कारोबार ठीक है, कारोबार भी होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में जैसे चले मैं अपना ही लगाती हूँ, मिडिल क्लास के बच्चे हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, कोई ज़्यादा हमारे फ़ीस नहीं है। मीन 500 है, 800 है, 1000 है। अच्छा। तो उसमें भी बच्चे जो हैं 3-3 माह फ़ीस नहीं आती, तो जब वो आते हैं पेरेंट्स मीटिंग करते हैं, आते हैं तो उसमें भी कंसेशन चाह रहे होते हैं। ठीक है। तो कई ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको हम फ्री भी पढ़ाते हैं, लेकिन वो अच्छे बच्चे होते हैं। कई ऐसी कोई ऐसा नहीं ये सिस्टम कि ये बिज़नेस है। ठीक है। शौकिया भी काम होता है, एक लगन से हम काम करवा रहे होते हैं। अच्छा मैडम, ये बताइएगा, प्राइवेट स्कूलों पे एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम ये भी है कि वो फ़ीसें तो पूरी लेते हैं या ज़्यादा लेते हैं या भरपूर लेते हैं, लेकिन वो अपनी टीचर्स को तनख्वाहें बहुत थोड़ी देती हैं। किसी को 2000, 3000, 4000 पे आपने टीचर्स रखी हुई हैं, तो क्या वो पढ़ाती होंगी, क्या उनकी दिलचस्पी होगी और क्या मतलब उसमें एजुकेट हो रहा होगा? सर ऐसी बात नहीं है। एक तो टीचर की जो पे होती है वो एजुकेशन पे होती है। एजुकेटेड जो हो उनकी पे उसकी एजुकेशन के हिसाब से ही होती है। एक्सपीरियंस देखा जाता है प्राइवेट स्कूल्स में, एक्सपीरियंस देखा जाता है टीचर्स का, उनको ट्रायल डेज 3 दिए जाते हैं, उन्हीं में हम ये चीज़ जज कर लेते हैं। फ़ी जो आप कहना चाह रहे हैं पे पैकेज, तो पे पैकेज हमारा बहुत अच्छा होता है। ये नहीं है कि नहीं। हाँ, मिडिल क्लास लोग के जो ज़ाहिर बात है फ़ीस भी तो जैसी फ़ीस वो पे कर रहे होते हैं, तो फिर उस हिसाब से टीचर्स का भी हम। अच्छा मैडम, बताइएगा कि वाज़े प्राइवेट स्कूल का एक बड़ा रोल है तालीम में, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के पॉपुलेशन की तकरीबन 60 से 70% जो बच्चे हैं वो प्राइवेट सेक्टर में जाके तालीम हासिल कर रहे हैं। गवर्नमेंट से क्या गिला है आपको? गवर्नमेंट को क्या फैसिलिटेशन देनी चाहिए आपको जो नहीं मिल रही है आपको?
गवर्नमेंट से हमें हमेशा यही गिला रहा है कि जैसे ये कोई ऑर्डर करते हैं, ठीक है जी ये गनमैन होने चाहिए, ठीक। ये कैमरास लगने चाहिए, ये बड़ी अच्छी बात है। जी लेकिन ये जो गवर्नमेंट स्कूल की जो बिल्डिंग्स होती हैं उनमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती ठीक है, है। एवरीथिंग उनकी आती है, इनके गवर्नमेंट की तरफ से। प्राइवेट स्कूल वालों को सिर्फ ऑर्डर दिया जाता ठीक है, है। उनसे ये बिल्कुल नहीं पूछा जाता कि हालांकि हम उनको सारा कुछ दे रहे होते हैं, टैक्स भी दे रहे होते हैं, सब कुछ दे रहे होते जी। हैं, लेकिन हमें कोई चीज़ की उनसे नहीं होती। ठीक है। इवन यहाँ तक कि कैमरा भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि गवर्नमेंट ने एक पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन बनाई हुई है जो बच्चों को रजिस्टर करती है, स्कूलों को रजिस्टर करती है। आपको कोई ऐसी कोई फैसिलिटेशन है, या अगर नहीं है तो आपने अपना स्कूल जो है वो फाउंडेशन में रजिस्टर क्यों नहीं करवाया? सर 5 साल पहले एप्लीकेशन दी हुई जी। है अवान साहब, लेकिन वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं की गई। वजह? तो ये अब प्राइवेट स्कूल वालों से पता नहीं इनको कोई ख़ार है गवर्नमेंट को, या मैं भी वो ये चाहते नहीं हैं, तो हालांकि हम उनसे ज़्यादा मेहनत करवा रहे होते हैं। मुझे इसका आंसर नहीं, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन जो है वो करती ही प्राइवेट स्कूलों को रजिस्टर्ड है, और उनका जो थीम है वो ये है कि बच्चे रजिस्टर करके उनकी जो फ़ीस है वो गवर्नमेंट पे करती है। स्कूल वालों को सिर्फ वो मॉनिटर करते हैं कि जी इनके किस मेयार की एजुकेशन दी है, किस लेवल की एजुकेशन दी है, बच्चों की जो मतलब पास होने की शरह है वो कितनी है, वो उसको मॉनिटर करते हैं। उसके हिसाब से उनको बच्चों को दिया जाता है। चलो खैर, ये बाद में देखेंगे। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि प्राइवेट स्कूल जो हैं, बहुत सारे स्कूल एफिलेटेड नहीं हैं गवर्नमेंट के साथ, लाहौर बोर्ड के साथ। बच्चे जब मिडिल क्लास में जाएं या मैट्रिक में ख़ास तौर पे जाएं तो प्राइवेट स्कूल उनके जो एडमिशन्स वगैरह हैं वो दीगर स्कूलों इलाहाक जो बड़े स्कूल हैं उनके साथ करके भेजते हैं। ये ज़्यादती नहीं है? नहीं, क्योंकि जो गवर्नमेंट का जो ये तरीकाकार है, 9th-10th के जो एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं तो प्राइवेट भी चाह रहा होता है कि हम भी उसको साथ मतलब दें, क्योंकि वो एक अच्छा तरीका है। ठीक है। तो फिर हमारी कोशिश होती है, जो एफिलिएटेड नहीं भी होते जी। फिर वो कोशिश करते हैं कि वो जो एफिलिएटेड इदारे होते हैं गवर्नमेंट है। के थ्रू फिर उनके भेजे जाते हैं प्रॉपर फ़ी के साथ और सारा इस तरह। चलो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम सदाए लाहौर, और हमारी मेहमान थी रूबी मुदस्सर शेख साहबा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।